There is only one principle that we can get anything from God. और केवल एक ही सिद्धांत है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर से जो संबंधित है. That is, here it is, in Luke chapter. और वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार Chapter 1 and verse 53. पहला अध्याय और उसका 53 वचन. He has filled the hungry with good things. उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया. So only with a hunger we can get something from God. इसलिए केवल जब हमारे अंदर एक भूख होती है तभी हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकते हैं. Hunger to hear from God, परमेश्वर से कुछ सुनने की भूख, to receive something from God. परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने की भूख. So without that hunger we cannot get anything from God. यदि वह हमारे अंदर वह भूख नहीं है तो हमें परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है. When Jesus was on there, the crowds were pressing him to hear the word of God. और जब यीशु मसीह इस संसार में था तो भीड़ उसे धक्का देती थी और उसे दबाई जाती थी सिर्फ इसलिए कि वे परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते थे. So Jesus spoke to them. और इसलिए यीशु मसीह ने उन लोगों से बातचीत किया. But on the other hand, there were many people who were not interested in hearing from God. और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते थे. And the Lord did not speak to them. और परमेश्वर ने उनसे बातचीत नहीं किया. So today also it is applicable. और यह बात आज भी लागू होती है. So whenever we come to the Lord, we should have a hunger and a thirst. जब कभी हम परमेश्वर के पास या उसके समीप आते हैं तो हमारे अंदर एक भूख और प्यास होनी चाहिए. There God will speak. और उसी जगह में परमेश्वर बातचीत करेगा. So in the morning we have been thinking why we are separated सुबह from हम other people. सुबह हम इस बात पे मनन चिंतन कर रहे थे कि क्यों हम दूसरे लोगों से अलग किए गए हैं. Why the Lord wants this small group? और क्यों परमेश्वर एक छोटे झुंड को चाहता है. That God wants a pure offering. और वह यह है कि परमेश्वर एक शुद्ध भेंट को चाहता है. And God wants to build a dwelling place for him. और परमेश्वर अपने लिए एक निवास स्थान बनाना चाहता है. So we should never forget that focus, that center. और इसलिए हमारा जो केंद्र है उस विषय से कभी नहीं हटना चाहिए. That Lord always looking for quality, not for quantity. कि परमेश्वर हमेशा गुणवत्ता को ही देख रहा है, वो संख्या में दिलचस्पी नहीं रखता है. So our focus should not be to increase the number. इसलिए हमारी जो दिलचस्पी है वो कभी भी संख्या बढ़ाने के ऊपर नहीं रहनी चाहिए. All those who are coming to the fellowship must be pure in their life and they should come with a pure heart to offer to God. और वे लोग जो इस संगति में आते हैं उनका हृदय और उनका आचरण परमेश्वर के सामने साफ और स्वच्छ रहना चाहिए. Okay, tonight we will think, what do we emphasize in this small fellowship? और आज की रात हम देखेंगे कि इस छोटे झुंड में हम किन बातों के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं. In the traditional so-called churches, people emphasize so many things. और जो नामधारी या पारंपरिक कलीसिया है उसमें लोग बहुत सारी चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं. They emphasize about money. और वे पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं. They emphasize about material blessing. और वे भौतिक आशीष के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं. And they emphasize about the number. और वे संख्या के ऊपर बहुत जोर देते हैं. They emphasize about many branches. और वे बहुत शाखाओं के ऊपर बहुत जोर देते हैं. They emphasize on the positions. और वे पदवी के ऊपर बहुत जोर देते हैं. So on, keep on emphasizing. और इस तरीके से वे बहुत सारी बातें जिसके ऊपर वे जोर देते हैं. But in the midst of that, लेकिन इनके मध्य में we will emphasize totally as what Jesus was emphasizing. तो हम केवल उन्हीं बातों पे जोर देंगे, ठीक उन्हीं बातों पर जिनको यीशु मसीह ने जोर दिया था. What Jesus was emphasizing in his life. और यीशु मसीह वे कौन सी बातें थे जिन बातों के ऊपर अपने जीवन में जोर दे रहा था. What Jesus was emphasizing and impressing upon his disciples. और वे क्या बातें हैं जिसको यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर भी जोर दे रहा था. And what he was really doing in 3.5 years time.
और वह वास्तविकता में 3.5 वर्ष के समय काल में वो कर क्या रहा था, इसे हम देखेंगे। Jesus was emphasizing discipleship. यीशु मसीह शिष्यता के ऊपर जोर दे रहा था। He was preparing a few number of disciples. वो कुछ गिने चुने लोगों को शिष्य बना रहा था। So our focus also must be to be a disciple by myself and make disciples. और इसलिए मेरा जो लक्ष्य होना चाहिए वह यह है कि मैं स्वयं पहले एक चेला बनूं और उसके बाद दूसरे को भी चेला बनाऊं। Only a disciple can produce another disciple. केवल एक चेला ही दूसरे व्यक्ति को चेला बना सकता है। So it is very important. Jesus Christ himself was a disciple to his Father. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना, और यीशु मसीह स्वयं अपने पिता का एक चेला था। And he made 11 disciples. और उसने 11 शिष्य या चेला बनाया। Today in the Christendom, why this decaying is coming into the churches? और आज मसीही जगत में हम देखते हैं कि क्यों ये सड़ाहट कलीसिया के अंदर आ रही है। Because none of them emphasize about the discipleship. क्योंकि कोई भी कलीसिया शिष्यता के ऊपर जोर नहीं देती है। They only emphasize on conversion. वे केवल लोगों के परिवर्तन करने के ऊपर महत्व देते हैं। Convert and leave them. वे क्या चाहते हैं कि लोगों को परिवर्तन करें और उनको वैसे ही छोड़ देना चाहते हैं। Yeah, Jesus was not leaving the people like that. और यीशु मसीह लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ देता था। See, if you leave the people after conversion, you know, they will go astray. यदि लोगों को नया जन्म या परिवर्तन पाने के बाद यदि आप उन्हें ऐसा ही छोड़ देंगे तो वे लोग भटक जाएंगे। That is the reason all those so-called churches have got no spiritual roots. और यही कारण है कि जितने ऐसी पारंपरिक कलीसिया, नामधारी कलीसिया, उनका कोई आत्मिक जड़ नहीं है। They dry up. और वे सूख जाती हैं। And after some time we can see they split and fight with one another. और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उस कलीसिया में झगड़ा होता है और फिर वो कलीसिया 2 भाग में बट जाती है। See, they emphasize on money. क्योंकि वे पैसे के ऊपर जोर देते हैं। So everybody love to collect more money. क्योंकि हर किसी को पसंद आता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों से बटोरे। Where the money comes, there will be fight. और जहां पैसे की बात आती है वहां झगड़ा जरूर होता है। Money is a fighter. और जो पैसा है वो झगड़ा कराने वाला है। You know, money, love of money is the root cause of all evil. Bible says like that. और बाइबल कहती है कि रुपए का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। So they emphasize on that, and we can see these churches are already died, not spiritually alive. और ये लोगों ने पैसे के ऊपर जोर दिया और हम देखते हैं कि ऐसी सारी कलीसिया आत्मिक तौर पे मर चुकी है। See, Jesus said in to the Sardis church in Revelation chapter 3. और प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में यीशु मसीह ने सरदिस की कलीसिया को कहा, You have a name तेरा एक नाम है to be alive. कि तू जीवित है। Means you look like spiritual. उसका मतलब यह है कि तू बाहर से तो आत्मिक दिखाई देता है। See, but you are dead. परंतु तू मरा हुआ है। 3 verse 1 last part. You are dead. और तीसरा अध्याय उसके पहले वचन का अंतिम भाग, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ सा। See, many churches are like that. और आज बहुत सारी कलीसिया ऐसी ही है। They have all the rituals. उनके पास सारे परंपरा और रीति विधि हैं। They have all the traditions of men. और उनके पास मनुष्यों की बनाई हुई हर एक प्रकार की परंपरा है। But Jesus is not there. परंतु यीशु मसीह वहां पे नहीं है। Where is Jesus? यीशु कहाँ है? They are doing everything in the name of Jesus. परंतु वे हर काम यीशु के नाम से ही कर रहे They हैं। are praying in the name of Jesus. वे यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। They are converting people in the name of Jesus. और वे लोगों का परिवर्तन यीशु के नाम से कर रहे हैं। They are building big cathedrals for in the name of Jesus. और यीशु के नाम से बड़े बड़े कैथेड्रल का निर्माण कर रहे हैं। Everything they are doing in the name of Jesus. और जो भी वे काम कर रहे हैं वो यीशु के नाम का ही कर रहे But हैं। where is Jesus? लेकिन यीशु कहाँ है इन सब के बीच में? Jesus is not there. यीशु मसीह वहां नहीं है। Where people fight and love money and love their position, Jesus will not sit there. जहाँ पे लोग झगड़ा करते हैं और इन सब चीजों के लिए लड़ते हैं, नाम और पदवी के लिए, वहां पे यीशु नहीं रहता है। Those who seek their own glory, Jesus will not be there. और वे जो अपनी महिमा को खोजते हैं उनके बीच में भी यीशु नहीं रहता है। Because Jesus was a man who never sought his own glory. क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा मनुष्य था जिसने कभी अपनी महिमा को नहीं खोजा। All those who are proud, they can never see Jesus.
और वे लोग जो घमंडी हैं या घमंड से भरे हैं, वे अपने जीवन में कभी भी यीशु को नहीं देख सकते Because हैं, Jesus himself was humble. क्योंकि यीशु मसीह जो स्वयं था वो बहुत नम्र व्यक्ति था। All those who are disobedient, they cannot see Jesus. वे जितने अनाज्ञाकारी लोग हैं वे यीशु को नहीं देख सकते हैं, Because Jesus himself was obedient. क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जो था वो आज्ञाकारी था। Those who are depending on themselves, they are so proud, they don't want empty. Jesus is not there. और वे लोग जो बहुत घमंड से भरे हैं, जो अपने आप को खाली और शून्य नहीं करना चाहते हैं, उनके पास यीशु नहीं रहता है, Because Jesus made himself empty. क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। So, where is Jesus? इसलिए यीशु कहाँ पर है? In all these churches, where is Jesus? इन सारी कलीसियाओं में यीशु कहाँ है? Jesus is outside the church. यीशु मसीह कलीसिया के बाहर है। See, in Laodicea church, he said, और लौदीकिया की कलीसिया को क्या कहता है यीशु मसीह? I am knocking at the door. और वो कहता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूँ। If you open the door, यदि तुम द्वार खोलोगे, verse 20. 20 वचन, प्रकाशित वाक्य 3 का 20। If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him and he with me. यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। Where is this church? Where is Jesus in this church? इस कलीसिया में यीशु मसीह कहाँ पर है? Outside the door. दरवाजे के बाहर है। What they are doing inside? और अंदर वे लोग क्या कर रहे हैं? They are singing songs. वे गाना गा रहे हैं, They are praying. वे प्रार्थना कर रहे हैं, They are giving message. और वे संदेश बांट रहे हैं, They are giving money. वे पैसा दे रहे हैं, All in the name of Jesus Christ. और सारा काम वे यीशु के नाम से कर रहे हैं। Where is Jesus? लेकिन यीशु कहाँ पर है? He has got no place. उसके लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पर। In those churches, he has got no place. और उन सारी कलीसियाओं में यीशु के लिए कोई जगह नहीं He है। is standing outside. वो बाहर खड़ा है And now he is calling people. और अब वो लोगों को बुला रहा है। If anyone, यदि कोई, doesn't matter how many people, इस पे कोई उससे मायने नहीं रखता कि कितने सारे लोग, even one man यदि एक व्यक्ति भी hears his voice उसके शब्द को सुनता है and open his door, और दरवाजे को खोलता है, he said, I will come. तो वो कहता है कि मैं अंदर आऊंगा। That means he is looking for a separate group from उसका- out of this Laodicea church. उसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस लौदीकिया की कलीसिया से एक अलग झुंड की तलाश कर रहा है। He said, anyone opens the door, वो कह रहा है यदि जो भी दरवाजा खोलेगा I will come in मैं अंदर आऊंगा and I will dine with him and he with me. और मैं उसके साथ और वह मेरे साथ भोजन करेगा, I will have fellowship with him. मैं उसके साथ संगति करूंगा। See, this is what Jesus is doing. यही तो यीशु मसीह कर रहा है। In Sardis church, people were dead, सरदीस की कलीसिया में लोग जो थे वे मरे हुए से थे, yet they were preaching. और उसके बावजूद भी वे लोग प्रचार कर रहे थे They were increasing number of people. और वे संख्या को बढ़ाते जा रहे They थे were building church buildings. और वे कलीसिया के भवन का निर्माण करते जा रहे थे। A dead man also can do all these things. और एक मरा हुआ व्यक्ति भी ऐसा कर सकता He है, can make big buildings. और वो एक बड़ी बड़ी इमारत बना सकता He है, can make a preaching. और वो प्रचार कर सकता है। But what will not be there? लेकिन वहां पे क्या चीज नहीं रहेगी? There will be no life in it. उसमें कोई जीवन नहीं रहेगा And there will be no anointing in it. और वहां पे कोई अभिषेक नहीं How do रहेगा। you know that a person is really with Jesus Christ? आप कैसे जानेंगे कि वास्तविकता में एक व्यक्ति यीशु मसीह के A साथ है? messenger of the word of God, Jesus supports him. How do we know? और एक जो यीशु मसीह का संदेश देने वाला है जिसको वो सपोर्ट करता है, उसको हम कैसे जान पाएंगे? Anointing will be with him. अभिषेक उस व्यक्ति के साथ रहेगा। See, when Jesus was doing his ministry, God anointed him with power and glory. और जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई कर रहा था तो परमेश्वर ने उससे सामर्थ और महिमा से अभिषेक किया। Acts chapter 10 verse 38. और प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 38 वचन। And God was with him. और परमेश्वर उसके साथ था So he went around. और इसलिए वो सब जगह गया। So what do we have to make sure? इसलिए हमें किस बात का निश्चय करना है? We must make sure that God anoints us. हमें इस बात का निश्चय होना चाहिए कि परमेश्वर हमें अभिषिक्त करे And Jesus is with us. और यीशु हमारे साथ रहे। Doesn't matter what happens around us, but Jesus must be with us. और इससे कोई मायने नहीं रखता कि हमारे आसपास कोई भी घटना क्यों ना घट जाए, परंतु यीशु हमारे संग रहना चाहिए। God was with him. परमेश्वर उसके साथ था। That makes a person special.
और यही बात तो है जो एक व्यक्ति को विशेष बना देती है। When Moses was called to lead the people, और जब मूसा को बुलाया गया लोगों की अगुवाई करने के लिए, he said to him, God said to God, और उसने परमेश्वर से कहा, it's in the book of Exodus chapter 33, he said, if your presence doesn't go with us, don't let us move from here. निर्गमन 33 अध्याय में मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ साथ यहाँ से नहीं चलेगी तो हमें यहाँ से आगे मत जाने दे। See, by that we will be distinguished from all the earth, that we are your people. और ऐसा ही करने से हम सारे संसार के लोगों से अलग ठहरेंगे कि हम उसके लोग हैं। What do make us different? और वह कौन सी बात है जो हमें लोगों से भिन्न बनाती है? It is not the doctrine, और वो सिद्धांत नहीं है, ज्ञान नहीं है वचन का, but the परंतु presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति है। Okay, so that is very important. यह बहुत महत्वपूर्ण है। We emphasize in the church, in personal life, in family life, the presence of the Lord. और हम कलीसियाई जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में सबसे ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में जोर देते हैं। If the presence of the Lord is not with us, it is a hell. यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं है तो वह जगह नरक के समान है। See, what is the difference between heaven and hell? और देखिए स्वर्ग और नरक में क्या अंतर होता है? What is the difference? अंतर क्या है बताइए? In hell, there is no presence of God. नरक में यह है कि वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। In heaven, presence of God is there. स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति है। That is the difference. यही तो अंतर है। So we need to make sure that we don't do anything in our life that grieves God's heart. और इसलिए हमें इस बात का निश्चय होना चाहिए हमारे जीवन में कि हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे परमेश्वर के हृदय में चोट लगे। So I said Jesus was doing a job 3.5 years. और मैं कह रहा था कि यीशु मसीह 3.5 वर्ष तक एक कार्य कर रहा था। What he was doing? और वो कौन सा कार्य था? He was making 11 disciples. और वो यह कर रहा था कि वो 11 शिष्य बना रहा था। See, in the book of John chapter 17, while Jesus was praying, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में जहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, he said, they were yours. और उसने कहा कि ये तो तेरे ही थे। The men, verse 6 says, और छठे वचन में कहता है वे तेरे थे, they were yours, वे तेरे थे, and you gave them to me, और तूने उन्हें मुझे दिया, and they have kept your word, और उन्होंने तेरे वचन को and मान लिया, I have manifested your name to them. और मैंने तेरे नाम को उन पर प्रकट किया। See, he healed many people. उसने बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया, He gave food to many people. उसने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया, He made the sea silent. और उसने तूफान को जो समुद्र में आया था शांत किया। But he said, I have manifested your name to the men whom you gave me. लेकिन वो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने उन मनुष्यों पर तेरे नाम को प्रकट किया जिन्हें तूने मुझे दिया था। They were those 11 disciples. और ये कौन थे? ये वे 11 चेले थे। Not 5,000 people who eat bread. और वे 5,000 लोग नहीं थे जिन्होंने रोटी खाया। Not whose sight was given back. और ये वो लोग नहीं थे जिनकी आंखें की रोशनी लौटा Those दी गई। 11 people. केवल 11 लोग। He was concentrating on them. और वो उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए था। He was not thinking, how can I make this number big? और वो कभी नहीं सोच रहा था कि मैं कैसे इस संख्या को बड़ा करूं। Okay, if God gives me only 11 people, I am happy with that. I am content with that. और वो कह रहा था बिल्कुल ठीक है, यदि परमेश्वर ने मुझे 11 लोग दिए तो मैं उसमें संतुष्ट हूं। It's just like a father or mother. वो बिल्कुल एक पिता या माता के समान उसका व्यवहार था। If that parent has been given only 2 children, they are happy with that children. यदि कोई माँ बाप को केवल 2 संतान प्राप्त है तो वो 2 संतान में ही खुश रहते हैं। Same way Jesus was happy. उसी प्रकार से यीशु मसीह भी खुश था He उनमें। was never thinking, oh, why do I want 5,000 people to follow me? और वो कभी ऐसा नहीं कह रहा था कि मुझे 5,000 लोग चाहिए जो मेरे पीछे चले करके। When great crowd came, Jesus turned back to them and said, Luke chapter 14, और जब एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ गई तो यीशु मसीह उनके तरफ मुड़ता है और And he उनसे said, लूका है लूका 14 अध्याय में, if anyone comes after me, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, and if he doesn't hate his father, mother, verse 26. from 25 onwards. जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। This is what we should also emphasize. और इसी बात पे तो हमें भी जोर देना है। If tomorrow more people come to our fellowship,
और यदि कल को ज्यादा लोग इस संगति में आ गए, हमारी संगति में, this is what you have to say. तो आपको यही वचन उन लोगों से कहना You है। should never be happy many people are coming. आपको कभी खुश नहीं होना है कि ऐसा सोच करके कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। Tomorrow 50 people are coming. वो कभी खुश नहीं होना कि कल 50 लोग और नए आ रहे हैं No, करके। it's not important. ये महत्वपूर्ण नहीं है। We should never leave these words और of हमें Jesus. हमें इन यीशु मसीह के इन वचनों को कभी नहीं भूलना है। He said, if you come after me, और उसने कहा यदि तू मेरे पीछे आना चाहता है, we should say, if you come to this fellowship, और हमें कहना है, यदि तुम इस फेलोशिप में, संगति में आना चाहते हो किसी और व्यक्ति को, you have to hate your father, mother, children, brother, and your own life. Otherwise, you cannot be part of this church. तो उस व्यक्ति से जो यहाँ का हिस्सा बनना चाहता है, उससे ऐसा कहना है कि तुम्हें अपने माता पिता, भाई बहन, पति को और पत्नियों को अप्रिय जानना है और अपने आत्म को भी अप्रिय जानना है, तभी तुम इसका हिस्सा बन सकते हो। This is what we emphasize in the church. और यही बात पे तो हम जोर देते हैं The कलीसिया other में, churches does not emphasize this thing. और बाकी कलीसिया इस बात के ऊपर जोर नहीं देती They है। are only giving importance to the conversion, birth. और वे केवल नए जन्म के ऊपर ही महत्व देते हैं। And what happens? और क्या होता है? They all spiritually die. और वे जो जितने लोग हैं वे आत्मिक तौर पे मर जाते They हैं, are lovers of this world. और वे संसार से प्रेम करने वाले हो They जाते fight हैं, for money, और वे पैसे के लिए झगड़ा करते fight हैं, for position. और वे पदवी के लिए झगड़ा करते हैं, They don't overcome sin. और वे पाप के ऊपर जयवंत नहीं होते I हैं। tell you, a disciple can only overcome sin. और मैं कहता हूं कि केवल एक शिष्य ही पाप के ऊपर जयवंत हो सकता है, A newborn baby cannot overcome. और एक नया जन्मा बच्चा कभी जयवंत नहीं बन सकता In है। Corinth, the church, people were, for many years they were there, but Paul says, I could not speak to you as men who are spiritual, but spiritually babies. और पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को, जो बहुत साल से विश्वासी थे, उनसे कहता है कि मैं तुम्हें इस रीति से तुमसे बात नहीं कर सका जैसे बड़े लोगों से, परंतु मैं तुमसे ऐसे बात करता हूं जैसे मैं बच्चों से बात करता हूं। A spiritually infant and a worldly man has got no difference. यदि एक आत्मिक बच्चा है और यदि एक सांसारिक पुरुष है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक समान है। See, you still fight. आप अभी भी झगड़ा करते हो, You have jealousy in between, और तुम्हारे मध्य में जलन और ईर्ष्या है, and you show partiality. और तुम पक्षपात दिखाते हो, You say, I belong to Paul. और कहते हो कि तुम मैं पौलुस का हूँ, Another say, I belong to Apollo. और दूसरा कहता है कि मैं अपुल्लोस का हूँ, Another say, I belong to Kepha. और कोई और कहता है कि मैं कैफा का हूँ, Yet another say, I belong to Jesus Christ. और उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं यीशु का हूँ। See, division. देखिए कैसे विभाजन है सब जगह। Don't we see divisions in the churches are all around? और क्या आज हम अपने आसपास की कलीसियों में विभाजन नहीं देख रहे हैं? Everywhere division. हर जगह विभाजन है। Why? क्यों? Because they are not grown. क्योंकि ये लोग अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं, They have not been taught. और उनको सिखाया नहीं गया They है, were only converted. उन्हें कोई नया जन्म तक बताया गया है, And after that they are going to hell और उसके बाद वे लोग नरक जा रहे because हैं of their life. अब उनके जीवन के कारण। It would have been better for them not to be converted. और इसलिए उनके लिए बेहतर ये होता कि वे नया जन्म को नहीं प्राप्त करते। What is the result? उसका परिणाम क्या हुआ? They live as worldly people. और वे संसारिक लोगों के समान जीवन जीते हैं। So in our fellowship, इसलिए हमारी संगति में we emphasize what Jesus emphasized. हम केवल उसी बात के ऊपर जोर देते हैं जिस बात के ऊपर यीशु ने जोर दिया, Jesus emphasizing on discipleship. और यीशु मसीह शिष्यता के ऊपर जोर देता है। He was making 11 disciples. वो 11 शिष्य बना रहा था, And he believed these are the men whom God gave me. और उसने विश्वास किया कि ये वे स्त्री पुरुष, ये वे व्यक्ति हैं जिन्हें परमेश्वर ने मुझे दिया है, And I have to bring them up, make them to stand on their own feet. और यीशु ने यह सोचा कि मुझे इनको पालन पोषण करना और इन्हें इनके पांव पे खड़ा करना है। And he has been manifesting the nature of Father always to him. और वे उन लोगों के ऊपर हमेशा पिता के स्वभाव को प्रकट करता रहा, How heavenly Father is. और उन्हें हमेशा बताता रहा कि स्वर्गीय पिता कैसा है, How forgiving he is. और कैसा वो क्षमा करने वाला है, How compassionate he is. कैसा वो दयावंत है, How merciful he is. और कैसा वो करुणा से भरा हुआ है, How strict as well as he is. और कितना कठोर और अनुशासन वाला भी है। He is a father. वो पिता है, He is not a grandfather. वो दादा नहीं है, He is a father. वो पिताजी है। Yeah. So this is what Jesus has been showing. और यही तो यीशु मसीह दिखा रहा था। And now he calls us and say, और वो अब हमें बुला करके कहता है, yeah,
Matthew chapter 28. मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28 अध्याय में I said a disciple can only make disciples. मैंने कहा आप लोगों से कि एक शिष्य ही शिष्य को बना सकता See, है। he says in verse 19, और 19 वचन में कहता है, Go therefore and make disciples of all the nations. इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। See, we have to make disciples. हमें चेला बनाना है। All those who come to us, we have to make them disciples of Jesus Christ. और वे जो लोग हमारे पास आते हैं हमें उनको यीशु मसीह का चेला बनाना है। Okay, small number of people we are sitting here. हो सकता है थोड़े से लोग हम यहाँ पे मौजूद हैं, All must be the disciple of Jesus Christ. लेकिन हर एक को यीशु मसीह का शिष्य होना है। Doesn't matter what is your caste or creed or what job you are doing, either man or woman, doesn't matter. और चाहे आप स्त्री हो पुरुष हो और कौन से जातीय धर्म से आते हो या क्या कार्य करते हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। All must become disciples of Jesus Christ. हर एक को यीशु मसीह का शिष्य बनना ही है। So that is what Jesus was emphasizing, and that is what Jesus said to us. और इसी बात के ऊपर तो यीशु मसीह जोर दे रहा था और यही बात तो यीशु मसीह हम में से हर एक से कह रहा है। This is what we emphasize in all our churches. और इसी बात के ऊपर तो हम अपनी सारी कलीसियाओं में जोर देते In हैं। all CFC churches, the main focus, main emphasis is not the number but disciple. और सारे सीएफसी की कलीसियाओं में जो हमारा मुख्य जोर होता है वो संख्या के ऊपर नहीं होता है, But disciple. परंतु शिष्य बनाने के ऊपर होता We है। teach them to be disciple of Jesus Christ. और उन्हें सिखाना कि वो यीशु मसीह के चेले बने। How can we teach them? और हम उन्हें कैसे सिखाएंगे? See what we have to teach them. और आप देखें हमें उन्हें क्या सिखाना है। He said, all that I taught. और 20 वचन में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी। Yeah, God commanded them something. परमेश्वर ने उन्हें कुछ चीजों की आज्ञा दिया था And all that we have to teach. और वही सारे बातें जो हमें उनको सिखाना है। Don't bring any other teaching which Jesus did not teach. और उस शिक्षा को अपने मध्य में कभी मत लाना जिसे यीशु मसीह ने नहीं सिखाया है। For example, today all other churches emphasize about giving tithes. उदाहरण स्वरूप आज बहुत सारी कलीसिया दशमांश देने के विषय में जोर देती है। Jesus never taught about it. यीशु मसीह ने कभी दशमांश के विषय में नहीं सिखाया। Did Jesus taught about it? क्या यीशु मसीह ने दशमांश देने के विषय में सिखाया? But from where they have got it? लेकिन ये सिद्धांत उनके दिमाग में कहां से आया? Because of the love of money they have. क्योंकि इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे का प्रेम था। That is the reason they taught. यही तो कारण है कि लोगों ने इस शिक्षा को सिखाया। Jesus never taught about giving tithes. यीशु मसीह ने कभी दशमांश देना नहीं He सिखाया। didn't say don't give. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि तुम मत दो। He said cheerful givers. God loves. उसने कहा कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। He said what you are doing, your right hand, what your right hand does, your left hand should not know. और यीशु ने यह भी कहा कि जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। Don't be like hypocrites. और पाखंडियों के समान मत हो, Not like Pharisees. फरीसियों के समान मत बनो। When they give, जब वे लोग दान देते हैं they publicize it. तो वे ढिंढोरा पीटते हैं। Say, don't be like that. तो हमको उनके समान नहीं होना है। Your giving must be in secret. आपका जो देना है वो गुप्त में होना No चाहिए। one should know. आपके देने को किसी को नहीं जानना है। Father who is seeing in secret will reward you. और पिता जो आपको गुप्त में देख रहा है वो आपको प्रतिफल So, देगा। all that Jesus taught we have to teach. और इसलिए जो कुछ यीशु ने सिखाया हमें उन्हीं चीजों को सिखाना है। Yeah, when Jesus taught जब यीशु ने सिखाया how to pray. कि किस रीति से प्रार्थना करना है, Okay, how to pray? कैसे प्रार्थना करना है बताइए। Jesus said, when you pray, not to be like a hypocrites. यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान मत करना। They go to the street corner वे लोग क्या करते हैं, सड़क के चौक या किनारे में चले जाते हैं and they go to the synagogue और वे आराधनालय में चले जाते हैं and they pray और वे तब प्रार्थना करते हैं to show themselves. ताकि लोग उन्हें देखें। So we have to teach our people how to pray. और इसलिए हमें अपने लोगों को सिखाना है कि कैसे प्रार्थना करना है। How to pray? कैसे प्रार्थना करना है ये सिखाना है See, सबसे a disciple must know how to pray. और इसलिए एक शिष्य को सबसे पहले तो कैसे प्रार्थना करना ये आना चाहिए। See, Matthew chapter 6. मत्ती 6 अध्याय को देखेंगे It is what is from 5 onwards we read. We can see there how to pray. और 5 वचन से आगे हम देख सकते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करना है। When you pray, जब तुम प्रार्थना करो go into your inner room सबसे पहले अपने अंदरूनी कोठरी में चले जाओ and pray to your Father who closed the door. और दरवाजा बंद करो और अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करो। That means when you are praying, उसका मतलब यह है कि जब तुम प्रार्थना करो there must not be anyone in between. तो उसका मतलब है कि बीच में कोई और व्यक्ति नहीं होना चाहिए। You and your Father. आप और आपका पिता, बस। No one should be there.
वहां पे बीच में कोई और नहीं रहना You चाहिए। must not have an intention to impress other people. अर्थात आपके अंदर एक कभी सोच में भी नहीं आना चाहिए कि मैं प्रार्थना करके दूसरे लोगों को खुश करना चाहता And हूं। other people should say amen to it. और आपके अंदर ये विचार भी नहीं आना चाहिए कि जब मैं प्रार्थना करूं तो लोग मेरी प्रार्थना में आमीन बोले करके। Means pray in secret. अर्थ यही होता है गुप्त में प्रार्थना करने का And when you मतलब। pray in secret, और जब आप गुप्त में प्रार्थना करोगे, the Father will reward you. पिता आपको प्रतिफल देगा। Who is seeing in secret will reward you. जो आपको गुप्त में देख रहा है वो आपको प्रतिफल देगा। This is what Jesus taught to his और disciples. यही बात तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया How to pray. कि किस रीति से प्रार्थना करनी है। And he said, when you pray, don't use meaningless repetition. और उसने Verse कहा 7. 7वें वचन में कि जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के समान व्यर्थ मंत्रोच्चारण ना करो। A disciple must not pray with meaningless repetition like Gentiles. और एक विश्वासी को, एक शिष्य को अन्य जातियों के समान बार बार एक ही चीज को दोहरा दोहरा करके प्रार्थना नहीं करना है। Because they are thinking, the Gentiles think, क्योंकि अन्य जाति लोग सोचते हैं by many words, कि हमारे बहुत बोलने से God answers. परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। It's like Baal, the prophets of Baal. और ये ठीक बाल के भविष्यवक्ताओं के समान है। Oh, they were praying and praying and praying. और वे लोग प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना करते चले जा रहे थे, But they didn't get any answer. लेकिन उनको कोई उत्तर मिला ही नहीं। But Elijah prayed. लेकिन एलीशा ने प्रार्थना किया। How did he pray? और उसने कैसे प्रार्थना किया? He built the altar. उसने सबसे पहले वेदी का निर्माण किया And he lay the wood. और उसने लकड़ी को उसके ऊपर जमाया He cut the animal into pieces. और उसने उस जानवर को टुकड़ों में काट दिया And then poured the water. और तब उसके ऊपर पानी डाल And दिया made trenches around. और उसके चारों ओर एक गड्ढा खोदा Then he prayed. और तब उसने प्रार्थना किया And the fire came down. और आग आ गई। See, today when you see, और prayer आज means people keep on, meaningless repetition. और आज हम देखते हैं जब लोग प्रार्थना करते तो एक चीज को बार बार बिना मतलब के दोहराते They रहते began हैं। to dance and they began to jump and fall down and all this we see. और आज हम देखते हैं कि लोग प्रार्थना करते करते कूदने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, नाचने लगते हैं और गिर के लौटने लगते हैं। See, Jesus never taught like that. यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं सिखाया। When you see somebody praying like that, never accept that is spiritual. और जब आप किसी व्यक्ति को इस रीति से प्रार्थना करते देखो तो उसे कभी यह मत सोचना कि वो आत्मिक है करके। In all other churches we can see people are dancing and jumping and falling down and pushing down and all we can see. और हम बाकी कलीसियाओं में देख सकते हैं कि लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसे टाइप से देख And सकते हैं। in the television also we can see. और टीवी में भी हम ऐसा देख सकते हैं In YouTube you can see so many things like that. और YouTube में भी आप ऐसे बहुत सारी चीजों को देख And सकते हो। people spread these messages, they are thinking it is spiritual. और लोग ऐसे और संदेश को फैलाते रहते हैं और सोचते हैं कि हम इसको फैलाने से आत्मिक बन रहे हैं। It is devilish. और ये टोटली शैतान की तरफ से है, It is not from Jesus ये Christ, यीशु मसीह की ओर से नहीं है and not from his disciples, और apostles. और ना ही है उसके शिष्यों और प्रेरितों की ओर से दिया गया है। They push people to do like this. और वे लोगों को ऐसा ढकेलते हैं ऐसा करने के लिए। But we say, लेकिन हम कहते हैं don't pray with repetition, meaningless repetition. और हम कहते हैं कि व्यर्थ में बकबक करके उसी चीज को दोहरा के प्रार्थना मत करो, Because Jesus taught us not to pray like that. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ऐसा सिखाया कि हमें इस रीति से प्रार्थना नहीं करना है। They are thinking by many words God will answer. वे लोग सोचते हैं कि हमारे बहुत बोलने से परमेश्वर सुनेगा। It's like, other Gentile religion. और ये तो बाकी अन्य जाति लोगों के समान ही है, धर्मों के समान है। See, your father, verse 8 says, when you आठवां वचन। pray, your father knows what you need before you ask him. क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं That does हैं। not mean that you should not ask. इसका यह मतलब नहीं है कि आपको मांगना ही नहीं है उससे। My father knows about it. मेरा पिता इन सब चीजों के बारे में जानता है। He is a wise father. वो एक बुद्धिमान पिता है, He knows what I need. उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए। This faith you should have first. सबसे पहले आपके अंदर यह विश्वास My होना है। father knows my need. मेरा पिता मेरी जरूरत को जानता है। My father knows the pain of my heart. मेरा पिता मेरे हृदय के दर्द को जानता है। He knows me.
वो मुझे जानता है, In and out He knows me. अंदर से बाहर वो मुझे जानता है, What I am going to say He knows me. जो मैं बोलने वाला हूँ उसे वो जानता है, Before a word arises in my mouth He knows about it. मेरे मुंह से निकलने से पहले शब्द को वो जान जाता है। See, such a wise Father we have. देखो कितना बुद्धिमान पिता है हमारा। So He taught us how to pray. इसलिए उसने हमें सिखाया कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है। What we have to pray? हमें क्या प्रार्थना करना है? Hallowed be Thy name तेरा नाम पवित्र माना जाए, through my life. मेरे जीवन के द्वारा तेरा नाम, Hallowed be Thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। Your name be glorified, O Lord. हे परमेश्वर तेरा नाम महिमामय होने पाए, Not my glory. मेरी महिमा नहीं। If I am glorified, God will not be glorified. यदि मैं महिमामय होऊंगा तो परमेश्वर महिमामय नहीं होगा। One person can be glorified. केवल एक व्यक्ति ही महिमामय हो सकता Either है। I can be glorified या or तो- God can be glorified. या तो That's all. मैं महिमामय में हो सकता हूँ या परमेश्वर महिमामय हो So सकता our है। desire must be God be glorified. इसलिए हमारी लालसा यह होनी चाहिए कि परमेश्वर को ही महिमा मिले And your kingdom come. और तेरा राज्य आवे। This is what my desire, our desire must be. यही तो हमारी लालसा होनी चाहिए Your kingdom come. कि तेरा राज्य आए, Not my kingdom. मेरा राज्य नहीं। Every person is a king of their own desire and will. और हर एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का और महत्वाकांक्षाओं का राजा है। Everyone sitting here is a king हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वह एक राजा है, of his own or her own will. अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षा का। And we have only one throne in us, in our heart. और हमारे हृदय में केवल एक ही सिंहासन है, Who can sit there? और उस सिंहासन में कौन बैठ सकता है? Either one person can sit. केवल एक व्यक्ति ही बैठ सकता है। Either I can sit or the Lord can sit. चाहे मैं बैठ सकता हूँ या तो फिर परमेश्वर बैठ सकता है। Thy kingdom come, तेरा राज्य आवे, not my kingdom. मेरा राज्य नहीं। I don't have to rule. मुझे राज्य नहीं करना। Lord, you rule. प्रभु तू राज्य कर And और your will be done on तेरी earth इच्छा पृथ्वी में पूरी हो as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। In heaven only God's will is done. स्वर्ग में केवल परमेश्वर की इच्छा ही चलती है, But on the earth, लेकिन पृथ्वी में my prayer is that God's will be done in my life. मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, Not my will. मेरी नहीं। Again, फिर से either one will can be done. केवल एक की ही इच्छा पूरी हो सकती है, Either my will या तो मेरी or God's will. या तो परमेश्वर की। That's all. इतना You ही। cannot have two wills. हमारी दो इच्छा नहीं हो This is सकती। what you have to teach a disciple. यही तो आपको एक शिष्य को सिखाना है, चेले Your को, will cannot be done. कि तेरी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती है, God's will be done. केवल परमेश्वर की इच्छा ही पूरी की जा That's why सकती many है। people went away from Jesus Christ. यही तो कारण था कि बहुत सारे लोग यीशु को छोड़ करके चले गए। Today nobody preaches this truth. और आज कोई इन सत्य वचनों का प्रचार नहीं करता है। As a result, in these churches, many people will come. इसके परिणाम स्वरूप इन कलीसियों में बहुत सारे लोग कैसे आएंगे? Yeah, you can come. People can come. They can just sing songs and worship God and dance and go, and they can do their own will. और आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कलीसिया में आओ, नाचो, कूदो, गाना गाओ और अपनी इच्छा पूरी करते रहो। And outside, you are doing your own will. और कलीसिया से बाहर आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। Their heart is gripped by the world, और उनका जो हृदय है वो संसार से जकड़ित है, gripped by Satan. और शैतान ने उनके हृदय को जकड़ लिया है। He will allow them to go to church also. और वो अनुमति देगा शैतान ऐसे लोगों की कि वे चर्च भी जाएं। Where our will, we are willing to break it, there Satan opposes. जहां हम अपनी इच्छा को तोड़ने का प्रयास करते, वहीं से शैतान सताव लाना आरंभ करता है। Because Satan can only work through my will, क्योंकि शैतान केवल मेरी इच्छा के माध्यम से ही काम कर सकता through है। my desire, my मेरी flesh. मेरे शरीर और मेरी अभिलाषा के माध्यम से ही शैतान काम कर सकता है। If I am willing to break my flesh, Satan have no authority over me. यदि मैं अपने शरीर को तोड़ने के लिए तैयार हूं, My will, my desire. मेरी इच्छा और लालसा को तोड़ने के लिए तैयार हूं, तो शैतान कभी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता He है। cannot come inside. वो अंदर नहीं आ सकता है। As long as I keep my will secretly inside, he will have a hold. और जब तक मैं अपनी इच्छा को अपने अंदर छुपा करके रखे रहूंगा, तब तक शैतान का मेरे ऊपर एक पकड़ रहेगा। Why on Jesus Satan had no hold? क्यों यीशु मसीह के ऊपर शैतान की पकड़ नहीं थी? Because क्योंकि he said, I have come down not to do my will. यीशु ने कहा कि मैं अपनी नहीं
परंतु भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया Because हूँ, he knew क्योंकि वो जानता था through his own will only Satan can work. कि उसकी स्वयं की इच्छा के माध्यम से ही शैतान काम कर सकता So है, he was untying the work of devil always. और इसलिए वो हमेशा क्या कर रहा था, शैतान के कामों को खोलते जा रहा था। That means उसका मतलब यह है, whenever his will come, he say, not my will. जब कभी ऐसी परिस्थिति आती थी कि यीशु मसीह को अपनी इच्छा पूरी करना होता तो वो कहता था मेरी नहीं परंतु उसकी इच्छा पूरी हो, Not my will. मेरी इच्छा नहीं। If he would have done his will, Satan would have a hold on him. यदि यीशु ने अपनी इच्छा को पूरा किया होता तो शैतान उसको जकड़ लेता। You know how he overcame Satan? आपको पता है उसने कैसे शैतान के ऊपर जय प्राप्त किया? By not doing his will. अपनी इच्छा को पूरी ना करने के द्वारा। He was denying. वो हमेशा खंडन कर रहा था। That is what he said, if anyone comes after me and he does not deny himself, he cannot be my disciple. तभी तो वो कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने आप का इनकार ना करे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Matthew chapter 16. मत्ती 16 अध्याय Verse 24. 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। Yeah, if you don't deny, यदि आप इनकार नहीं करोगे you cannot be my disciple. तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते हो। See, denying is very important thing in Christian life. मसीही जीवन में अपने आप का इनकार करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। This is what Jesus emphasized. यही बात के ऊपर तो यीशु मसीह जोर देता है। Jesus was not emphasizing material blessing. यीशु मसीह भौतिक आशीष के ऊपर जोर नहीं दे रहा था You will get lot of fishes. कि आपको बहुत सारी मछलियां मिलेंगी You करके, will do big business. कि तुम बहुत बड़ा व्यापार करोगे Oh, you करके, will have lot of money. या तुमको बहुत पैसा मिलेगा, You will have big position. या तुमको बड़ा पद मिलेगा। No, nothing. नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं। When you look at all the churches around जब आप and all the आसपास- preachers, they are emphasizing on these things. जब आप आसपास सारी कलीसियाओं को देखोगे तो जानोगे कि सब पादरी लोग इन्हीं बातों के ऊपर जोर देते हैं। Will have material blessing. वो कहते हैं कि तुमको भौतिक आशीष मिलेगी, No, Jesus never emphasized. लेकिन यीशु मसीह ने कभी भौतिक आशीष में जोर नहीं दिया। He was emphasizing on heavenly blessing. वो स्वर्गीय आशीष में जोर दे रहा था। You know that word in the book of Ephesians? इफिसियों की पत्री में क्या आपको वह वचन मालूम है? It is said here, वो verse इफिसियों में 3, क्या? chapter 1 and verse 3. पहला अध्याय और उसका तीसरा वचन। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। What blessing He has given us? क्या आशीष उसने हमें दी है? What blessing Jesus brought? कौन सी आशीष यीशु लेकर के आया है? Heavenly blessing, स्वर्गीय आशीष, not earthly. संसारिक आशीष नहीं। Okay, then what about earthly things? तो फिर भौतिक चीजों के विषय में क्या करें? तो Okay, what about my family? तो मैं अपने परिवार के बारे में अब क्या करूं फिर? Okay, my house, अब मेरे घर के विषय में क्या? my rent, और मैं किराया कहाँ से लाऊं? school fees. और बच्चों की स्कूल का फीस कहाँ से लाऊं? What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Seek His kingdom first. सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, All these things shall be added. तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। Don't be like Gentiles. Gentiles seek after these things. अन्य जातियों के समान मत बनो, क्योंकि अन्य जाति लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। But a godly man seek God. That's all. परंतु एक ईश्वरीय भाव वाला व्यक्ति परमेश्वर को खोजता He है will not seek after things of this earth. और वो इस संसार की चीजों को नहीं खोजता है। This is what Jesus was emphasizing to His disciples. इन्हीं बात के ऊपर तो यीशु मसीह जोर दे रहा था अपने चेलों के लिए You must make disciples, कि तुम्हें शिष्य बनाना है teaching them to obey all that I have commanded. और उन्हें वे हर बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाना है। Okay, Jesus, the people teach about fast and pray. और हाँ ठीक है, लोग सिखाते उपवास करो, प्रार्थना करो। Oh, you have a need, fast and pray. यदि तुम्हारी कोई आवश्यकता है तो लोग कहते उपवास के संग प्रार्थना Yeah, करो। Jesus didn't say don't fast. हाँ, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम उपवास मत करो, ऐसा But नहीं। Jesus said, when you fast, don't be like the hypocrites. यीशु मसीह ने यह कहा कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान मत बनो, But when you fast, no one should know about it. परंतु जब तुम उपवास करो तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उपवास कर रहे हो। You should not show a long face. और तुम्हें एक मुंह लटका करके नहीं दिखाना है लोगों You should को, not advertise your fasting. और तुम्हें इस बात का विज्ञापन नहीं करना है कि तुम No उपवास कर रहे no हो। one should know about your fasting. किसी को तुम्हारे उपवास के विषय में नहीं जानना है, But परंतु before your Father,
यह बात केवल आपके और पिता के बीच में होनी See, चाहिए। Jesus was making everything, the Pharisees made everything public, Jesus was emphasizing everything in secret. फरीसी लोगों ने हर एक ऐसी चीजों को जो था उसको पब्लिक में ले आया था, लेकिन यीशु मसीह हर एक चीजों को गुप्त में रखता He है। said everything should be from inward. और वो कहता है कि हर चीज अंदरूनी तौर पे होनी चाहिए। Yeah, Pharisees were emphasizing about the cleaning outside. और फरीसी लोग बाहर के हिस्से को साफ करने के विषय में जोर देते थे, But Jesus was emphasizing the cleansing of inside. लेकिन यीशु मसीह अंदरूनी जीवन को साफ करने में जोर देता Not है, outward cleaning. और बाहर से साफ नहीं, Not having an outward respectable life. और बाहरी तौर पे लोगों के सामने एक सम्माननीय जीवन नहीं, But inwardly clean. परंतु अंदरूनी रीति से साफ जीवन। This is what we need to emphasize in the church. इसी बात के ऊपर तो हमें कलीसिया में जोर देना है The disciple must be made like that. कि एक शिष्य को इस रीति से हमें बनाना है, This is what Jesus taught. क्योंकि यही तो वो बात है जिसे यीशु ने सिखाया है। When you hear something, other people are teaching something else, don't believe it. और जब दूसरे लोग जो कुछ सिखा रहे हैं ऐसा आप सुनते हो तो उसके ऊपर विश्वास मत करो, Don't run after that. और उनके पीछे भाग के मत जाओ। You must be stick on to the word of God. आपको परमेश्वर के वचन से ही चिपके रहना है, You have to see, is that what Jesus taught? और आपको हमेशा देखना है और सोचना है कि क्या वह बात है जिसे यीशु ने सिखाया था। That is what we have to emphasize. हमको इसी बात पे All जोर that देना है। Jesus taught. वे सारी बातें जिसे यीशु ने सिखाया है। See, Jesus said here in Matthew chapter 10, मत्ती 10 अध्याय में यीशु मसीह ने एक बात कहा, verse 24. और उसका 24 वचन, A disciple is not above his teacher, कि एक चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है, and a और slave above his master. और ना ही एक गुलाम अपने स्वामी से बड़ा होता है। It is enough for a disciple that he became like his teacher. चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। Slave like his master. स्वामी दास का स्वामी के बराबर So होना, a disciple must be like his teacher. और इसलिए एक चेले को अपने गुरु के समान होना है। So, what do we need to teach? इसलिए हमें क्या सिखाना है? You must be like Jesus Christ. हमें यह सिखाना है कि तुम्हें यीशु मसीह के समान होना है। You must behave like Jesus behaved. तुम्हें यीशु मसीह के समान आचरण दिखाना है जैसे यीशु ने दिखाया। Yeah, Romans chapter verse 29. रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 29 वचन। Why are we called? हम क्यों बुलाए गए हैं? Read it, please. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। We conform to the likeness of Jesus Christ. और हमें यीशु मसीह के स्वरूप में होने के लिए बुलाया गया What we है। need to focus? हमें किस बात के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है? We have only one call. हमारी एक ही बुलाहट है। Not for 10 purposes we are called. 10 चीजों के लिए हम नहीं बुलाए One गए हैं, purpose. केवल एक उद्देश्य के लिए, To become like Jesus Christ. यीशु मसीह के समान बनने के लिए, That he might become the firstborn. ताकि वह पहलौठा हो सके। He is the first son. वो पहला पुत्र है We are the sons afterwards. और हम उसके बाद के संतान हैं, We have to conform to his likeness. और हमें उसकी समानता में बनना है। This is what we need to emphasize in the church. और इन्हीं बात के ऊपर तो हमें कलीसिया में जोर देना है। If we don't make a person like Jesus Christ, we have achieved nothing. और यदि आप एक व्यक्ति को कलीसिया में मसीह यीशु के समान नहीं बना रहे हो तो आपने कुछ भी हासिल नहीं किया है। That's the big job. यह एक बहुत बड़ा काम है। Okay, having lot of children is not a big effort. और बहुत सारे बच्चा पैदा करना, इसमें कोई आपको ज्यादा परिश्रम नहीं लगता है, But making them stronger and bringing them up is a big work. और उन बच्चों को मजबूत करना, आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें खड़ा करना, इसमें बहुत मेहनत How लगता much the है। parents struggle for that? और उसके लिए माँ बाप कितना संघर्ष करते हैं, How much inconvenience they take? और उन्हें कितने कठिनाई से वे होकर के गुजरते हैं, They work hard. और वे कठोर मेहनत करते हैं, They give them food, और वे उन्हें भोजन देते हैं, education, उन्हें शिक्षा देते हैं, make them a strong man. और उन्हें एक मजबूत मनुष्य बनाते हैं। This is what we need to do in the church. और यही काम तो हमें कलीसिया में करना है। Every person in Christ must be complete. हर एक व्यक्ति को मसीह यीशु में पूर्ण होना है। Yeah, turn to Colossians chapter 1. Colossians. कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय Chapter 1.
कुलूसियों की पत्री पहला अध्याय and verse 28. और उसका 28 वचन, It says there, वहां पे कहता है, Paul about this is the statement of Paul. और यह पौलुस का कथन है, We proclaim him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ. जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। Complete person in Christ. मसीह में सिद्ध करके, Not only giving birth in Christ. मसीह में जन्म ही नहीं देते हैं, All केवल other people emphasize only birth in Christ. बहुत सारे लोग केवल मसीह में जन्म देने के ऊपर जोर देते हैं, But the Holy Spirit emphasizes making a man complete in Christ. लेकिन पवित्र आत्मा इस बात पे जोर देता है कि किस रीति से हम एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध बनाएं। Yeah, it's important to be born again. और हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है नया जन्म पाना, But that alone not enough. परंतु यह एक पर्याप्त नहीं है। All other church emphasize only born again. और बाकी सारी कलीसिया केवल नए जन्म के ऊपर ही जोर देती है, But not making that person complete in Christ. लेकिन उस व्यक्ति को मसीह में कभी परिपक्व नहीं बनाती है। But we emphasize, Jesus emphasized, Holy Spirit emphasized, all the apostles emphasized making a person complete in Christ. लेकिन यीशु मसीह, प्रेरित और पवित्र आत्मा सब लोग इसी बात पे जोर देते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध बनाए। See, for that he teaches. और उसके लिए वो शिक्षा देते हैं, All for that reason they are striving, taking struggle और इसीलिए तो वे बहुत कष्ट और संघर्ष से होकर के गुजरते हैं to make a person complete. ताकि वे एक व्यक्ति को पूर्ण बना सके। So what is our emphasis in the church? इसलिए कलीसिया में हमारा जोर क्या होना चाहिए? Every person must be like his teacher. कि हर एक व्यक्ति अपने गुरु के समान बने। Every person in the church must be like our teacher Jesus Christ. हर एक व्यक्ति हमारे गुरु यीशु मसीह के समान बने। They should obey all that Jesus commanded. और वे उन हर बातों का पालन करें जिन्हें यीशु मसीह ने आज्ञा दी So है। if we don't do that, यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो we have not achieved anything. तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया So है। in small fellowship like this, इसलिए ऐसी छोटी छोटी संगति we should में never drift away from that center focus. तो हमें वह जो केंद्र का बिंदु है उससे कभी भी हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए। That the Lord called me as a disciple. और वह यह है कि परमेश्वर ने मुझे एक शिष्य के तौर पे बुलाया है, And all my longing must be to become disciple. और मेरी सारी चाहत यह होना चाहिए कि मैं एक चेला बनूं। Okay, I am not complete today, हाँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ, सिद्ध नहीं हूँ आज, but my longing to be like Jesus in every area of my life. लेकिन मेरी यह चाहत है कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मसीह यीशु के समान बनूं। When I speak to wife or husband, I must speak like Jesus spoke. और जब मैं पति या पत्नी से बात करूं तो मैं वैसे ही बात करूं जैसे मसीह यीशु से, How Jesus will speak. और ठीक उसी रीति से जैसे यीशु बात करे। All his words were gracious. और उसके जो शब्द थे वे सब अनुग्रह से परिपूर्ण थे। In Galatians we read, let your word be with full of grace, full of salt, seasoned with the salt. और वो कहता है कि कुलूसियों की पत्री में कि तुम्हारे Even in सारे, Ephesians we read, और इफिसियों में भी कि तुम्हारे सारे शब्द अनुग्रह सहित हो और नमकीन हो, that you may impart grace to other people. और वह यह कि तुम दूसरों तक अनुग्रह पहुंचा सको। By your word, अपने शब्दों के माध्यम से you can impart grace to your wife and your husband and your children and children to parents. और आप अपने शब्दों से अपनी पति को या पत्नी को या अपने बच्चों को अनुग्रह पहुंचा सकते हो। You can, by your speech, you can bring grace to the people who hear in your office. और आप अपने शब्दों से अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को अनुग्रह पहुंचा सकते हो। See, this is our call. यही तो हमारी बुलाहट है। Everywhere we are disciples of Jesus. और हर जगह तो हम यीशु मसीह के चेले ही हैं। Jesus was a disciple of his father, I said. और जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह अपने पिता का चेला था, See, here we read यहाँ पे हम पढ़ते हैं Isaiah 49 और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय and verse 4. और उसका 4था वचन। The Lord has given me a tongue of disciples. और यहाँ पे Verse 4. 49 4. 49 Isaiah 49 4. 49 Oh, sorry, 54. Sorry. ओके। Chapter 50 and verse 4. हाँ, यशायाह 50 अध्याय और उसका 4था वचन। प्रभु ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, He has given me a tongue of disciple. और उसने मुझे सीखने वालों या शिष्य की जीभ दी है। So where do we should begin discipleship?
इसलिए हमें शिष्यता की शुरुआत कहाँ से करना है? From tongue. अपने जुबान से करना है उसकी If शुरुआत। a person is able to control his tongue, यदि एक व्यक्ति अपने जुबान के ऊपर नियंत्रण रख सकता है he can control all his body. तो वो अपने सारे शरीर के ऊपर भी नियंत्रण रख Control his सकता है। eyes. तो वो अपनी आंख के ऊपर नियंत्रण रख सकता है, Control his thinking. तो अपनी सोच के ऊपर नियंत्रण रख सकता है, The whole body can be controlled. और सारा शरीर के ऊपर नियंत्रण रख He सकता is है। a perfect person. वो एक सिद्ध पुरुष है। Yeah, it is in the book of James. और याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं, Yeah. Verse chapter 3. तीसरा अध्याय, He said, don't become many become teachers, my brother, knowing that as such we all incur stricter judgment. We all stumble in many ways. और तीसरा Verse अध्याय 2, verse 2. दूसरा वचन कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, If anyone does not stumble in what he says, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। he is a perfect man, और वह एक सिद्ध मनुष्य है, able to bridle the whole body as well. और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। See, from where the death comes? अब देखो कि मृत्यु कहाँ से आती है? From our tongue. हमारी जुबान से मृत्यु आती है। From where the life comes? और जीवन कहाँ से आता है? From our tongue. हमारे जुबान से आता है। He is able to control, bridle the whole body. और वह सारी देह पर लगाम लगा सकती है। See, it says a horse is controlled by the bridle. और वो कहता है कि हम घोड़ों को लगाम से नियंत्रित करते हैं, And a ship also. और एक बड़े से जहाज को भी। See, a captain controls the ship. और एक जो नाविक होता है वो जहाज के ऊपर नियंत्रण करता है। A rider of the horse controlled by the bits in the mouth of a horse. और घुड़सवार जो होता है वो घोड़े के मुंह में जो लगाम लगा हुआ होता है उससे वो उसे नियंत्रित करता है। Same way, उसी प्रकार से by our tongue. हम अपने वचन के द्वारा, See what Jesus said? यीशु मसीह ने क्या कहा? Given me a tongue of disciple. मुझे एक शिष्य की या चेले की जुबान दी गई है। Discipleship life should begin with the tongue. शिष्यता का जीवन उसका शुरुआत होता है जुबान से। That means our tongue must be under control. उसका मतलब यह है कि हमारी जुबान नियंत्रण में रहनी चाहिए। Don't speak unwanted things. और मैं उन बेतुकी बातों को नहीं बोलूंगा। Don't gossip with about the people. और मैं गपशप नहीं करूंगा लोगों से। Because your tongue is what you have to speak the word of God. आपकी जुबान यह है कि आपको परमेश्वर का वचन बोलना है, इसलिए दी गई है। When you abstract, जब आप शुरुआत करो, abstract, this is in Jeremiah. और इसका एब्स्ट्रैक्ट I'll show you. Extract. It is in Jeremiah. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक में हम देखेंगे Chapter 17. 17 अध्याय, Sorry, 15 verse 6. Chapter 15. 15 अध्याय 19 verse, middle part. और उसका 19 वचन, If you extract the precious from the worthless. और उसके बीच में कहता है कि यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, You will become my spokesman. तो तू मेरे समान बोलने वाला होगा। You will be my mouth. तो तू मेरे मुख के समान होगा, वो कहता है। So God gave him tongue of disciple. और इसलिए परमेश्वर ने उसे कैसी जुबान दी थी? शिष्य की जुबान। And he was, awakening him morning by morning. और दिन प्रतिदिन वह सुबह उसे उठाया करता था, जगाया करता था, And opening his ears. और उसके कानों को खोलता था। That means a disciple must hear from उसका God. मतलब यह होता है कि एक शिष्य को परमेश्वर से सुनना है। He must hear from the word of God. उसे परमेश्वर के वचन से सुनना He है, must make a habit hearing God. और उसे एक आचरण बना लेना है कि मैं परमेश्वर को सुनूंगा प्रतिदिन सुबह के Every समय, day he was hearing from God. क्योंकि प्रतिदिन वह पिता से सुनता था परमेश्वर से, And all day he lived by that. और पूरा दिन वो उसी के द्वारा जीवन जीता था। He will go and see a person, very person, and sustain him with the word. और वो जाकर के एक ऐसे थके मांदे व्यक्ति को देखता था और उसे एक वचन कह करके बल प्रदान करता था। See, देखिए, the work of a disciple, यही तो एक शिष्य का काम है, very important. बहुत महत्वपूर्ण है। Jesus was a disciple of his father. यीशु मसीह अपने पिता का एक चेला था, And he was making disciples. और वो चेला बना भी रहा था। And he said, a disciple is not above his teacher. और उसने कहा कि एक चेला अपने गुरु के ऊपर नहीं होता है, To be like the teacher.
up उसके लिए to the बड़- teacher, not above his teacher. उसके लिए बड़ा यह है कि उसके समान हो लेकिन उससे ऊपर ना हो। That means we can be complete in Jesus Christ. उसका मतलब यह है कि हम यीशु मसीह में सिद्ध हो सकते हैं। All the apostles were emphasizing about this point. और सारे प्रेरित लोग इसी बिंदु के ऊपर हमेशा They were ध्यान not देते, emphasizing to make people rich, wealthy materially, और वे लोगों को धनी होने के विषय में ज्यादा जोर नहीं देते थे, but emphasizing to be rich towards God. लेकिन वे परमेश्वर की ओर धनी होने में जोर देते थे। So this is what we will also emphasize in the church. और यही बात तो हम भी कलीसिया में जोर देते हैं That every person coming to this place must become a disciple. कि हर एक व्यक्ति जो इस कलीसिया में आता है उसे एक चेला बनना है, Disciple of Jesus Christ. यीशु मसीह का चेला बनना है। Then Jesus said a word, I will close with that, Matthew chapter 28. और तब यीशु मसीह ने एक वचन कहा मत्ती 28 में, जिसके साथ मैं समाप्त करूंगा। He said, I will be, next verse, when you teach like that, और जब तुम इस रीति से सिखाओगे, when you teach that in this fellowship, और जब तुम इस रीति से इन बातों को इस संगति में सिखाओगे, what Jesus said? तो Verse यीशु ने 20. क्या कहा? Verse 20. और देखो मैं जगत के और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। How Jesus will be inside? तो यीशु मसीह अंदर कैसे रहेगा? How Jesus gone out of the other churches? और यीशु मसीह बाकी कलीसियाओं से कैसे बाहर चले गया था? Because they did not teach. क्योंकि उन्होंने सिखाया नहीं था, They did not teach what Jesus is teaching. और उन्होंने उन बातों को नहीं सिखाया जिसे यीशु मसीह ने सिखाया था। If you teach what Jesus taught, यदि आप उन चीजों को सिखाओगे जिन्हें यीशु ने if सिखाया है, you practice what Jesus said, यदि आप उन चीजों का अभ्यास करोगे जिन्हें यीशु मसीह ने कहा है, what is his promise? उसकी प्रतिज्ञा क्या है? Hmm? क्या है? Read it. पढ़िए, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग I'll रहूंगा। be with you. मैं तुम्हारे संग रहूंगा। How Jesus will be with us? यीशु मसीह कैसे हमारे साथ रहेगा? Not just say Jesus come in our midst, come in our midst. No, he will not come. केवल ऐसे कहने से कि यीशु मसीह हमारे बीच में वो नहीं रहेगा। If you emphasize these things, यदि तुम इन बातों में जोर दोगे what Jesus emphasized, जिसके ऊपर यीशु ने जोर दिया है, he will be with you. तो वो आपके साथ रहेगा। Oh, what a glorious thing Jesus is with us. तो कितनी महिमामय बात होगी जब यीशु हमारे साथ रहेगा। There will be nothing which can stand against you. तब ऐसी कोई भी बात नहीं रहेगी जो आपके विपरीत खड़े हो सके, You cannot fear anything. और आप किसी से आप डरोगे नहीं, Satan will have no hold on anybody here. और शैतान का आप में से किसी के ऊपर जोर नहीं चलेगा, He cannot destroy this fellowship. और वो इस कलीसिया को, इस संगति को नहीं नाश कर He सकता can है, never come inside. और वो कभी अंदर नहीं आ सकता है। Where truly disciples are there, Jesus is there. जहाँ And स- Satan cannot come inside. जहाँ सच्चे शिष्य है वहाँ शैतान, वहाँ यीशु मसीह है, और वहाँ शैतान प्रवेश नहीं कर सकता है। Where Jesus is not there, परंतु जहाँ यीशु नहीं है, Satan goes inside. शैतान आराम से अंदर आ जाता है, And they make fight and quarrel and divisions and things like that. और फिर उनके बीच में झगड़ा होता है, और फिर बहुत सारी और बातें हो जाती है। See, this is what is happening around. और यही तो हमारे आसपास हो रहा है। In the midst of that, इनके मध्य में, in this place, इस जगह में the Lord has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना है। As a dwelling place, Jesus has to dwell in this place. एक In your निवास midst. एक निवास स्थान होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। Emphasize what Jesus emphasized. उन बातों पे आप सबों को जोर देना जिस पे यीशु ने जोर दिया, Follow what Jesus was following. उन चीजों का पीछा करना जिनका यीशु ने पीछा किया, Learn what Jesus taught. What Jesus taught. और उन चीजों को सीखना है जिन्हें यीशु ने सिखाया, Give importance to that. और उन सब चीजों को आपको महत्व देते जाना है। See, in many churches we can see people give board, singing, dancing. See, none of the Jesus did not taught anybody to sing. और हम बहुत सारी कलीसियाओं में देखते हैं कि लोग लगातार गाते चले जाते हैं, पर हम यह भी देखते हैं कि यीशु ने कभी ऐसा नहीं सिखाया अपने शिष्यों को कि तुम गाते They don't चले जाओ, give importance to the word of God. और वे परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं। 1 hour they will sing and dance, and after tired, somebody will speak one word, few minutes. और वे लोग 1 घंटे तक गाना गाते हैं, फिर नाचते हैं, और उसके बाद जब सब लोग थक जाते हैं तो कोई एक शब्द बोल करके समाप्त कर देता है। See, this is what is happening. और यही तो हो रहा है आज। But when Jesus was speaking, he was speaking the word of God. लेकिन जब यीशु मसीह प्रचार करता था तो वो परमेश्वर का वचन बोलता था, Because the word of God is what changes a person. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही तो है जो लोगों को परिवर्तित करता है। Not singing will change a person. गाना गाना लोगों को नहीं बदलता है, But the word of God will go and work and change that person. और परमेश्वर का वचन अंदर जाता है और फिर उस व्यक्ति को परिवर्तित करता है।
So the word of God is important. इसलिए परमेश्वर का वचन मुख्य है, In the church, the emphasis must be for the word of God. और कलीसिया में जो जोर होना चाहिए वो परमेश्वर के वचन के Because the ऊपर, word, we have to pray for that. और हमें उसके लिए प्रार्थना Lord, करना है। send me your word. प्रभु जी मुझे अपने वचन दे। In the beginning, everything was transformed by the word of God. और शुरुआत में हर चीज परमेश्वर के वचन के द्वारा परिवर्तित की गई, It's the word which change a person. और यह तो वचन है जो किसी को बदलता So we है। should emphasize that. इससे हमें उसी के ऊपर जोर देना है। We should be hungry and thirsty for the word of God. हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के लिए भूखा और प्यासा होना है, And that should found in your life, in our life. और यह तो हमारे जीवन में निर्माण हो जाना है इसका। When the Holy Spirit comes, He will remind me of that word. और ताकि जब पवित्र आत्मा आए तो हमें मुझे उन सारे वचनों को याद दिलाए। When we are emphasizing what Jesus emphasized. और जब हम उन बातों के ऊपर जोर देते जिन्हें यीशु ने जोर दिया, When we make disciples, और जब हम शिष्यों को बनाते हैं, Jesus will be with us. यीशु हमारे साथ रहेगा। That is the work Jesus came and did. यही तो वो कार्य था जिसके लिए यीशु आया और उसने उसे किया, And He continue that work even today. और आज भी उसने उस कार्य को जारी रखा है, In that work He supports us. और उस कार्य में ही वो हमारी सहायता करता He's है। not making big buildings and big plans. और बड़े बड़े भवन बनाने में, बड़े बड़े योजना बनाने में नहीं। No. When नहीं। you make disciples, the Lord will support you. जब आप शिष्य बनाएंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। So in Bilaspur, all of you must be disciples. इसलिए बिलासपुर में आप सबों को शिष्य बनना है, You must not have any other desire other than becoming a disciple of Jesus. और यीशु मसीह का चेला बनने के छोड़ आपके अंदर और कोई लालसा होनी ही नहीं I चाहिए। tell you, there is no glorious thing than become a disciple of Jesus. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का चेला बनने के अलावा इससे महिमा में और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। Nothing in this world, I tell you, और इस संसार more में, glorious than that. इस संसार में उसके समतुल्य और भी कोई चीज नहीं है। And all those who come to us, our desire must be, we must become a disciple. और वे सारे लोग जो हमारे पास आते हैं उनका भी यही लालसा होना चाहिए कि वे यीशु के शिष्य बने। Lord will be with us. तो प्रभु हमारे साथ होगा। Amen. आमीन। The Lord has spoken to our heart. Let us pray. परमेश्वर ने हमारे हृदय से बात की और आइए हम प्रार्थना करें। Let not Satan drift our focus. और ऐसा ना होने दो कि शैतान हमारे केंद्र के बिंदु से हमें पीछे ले जाए। Even only few number, we must hold on to the teaching of Jesus Christ. और यद्यपि हम थोड़ी सी संख्या में हैं, लेकिन हमें यीशु मसीह की शिक्षाओं को पकड़े रहना है। Even we have a little strength, we must hold on to the teaching of Jesus Christ. और यद्यपि हमारी शक्ति थोड़ी सी है, लेकिन हमें उसकी शिक्षाओं को थामे रहना है। Then the Lord will be with us. तब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। Yeah, open your heart अपने हृदय को खोलिए and give Him thanks that He has spoken to us. और उसे धन्यवाद कहिए कि उसने हमसे बातचीत किया है। And ask the Lord to give a desire in your heart to become a pure disciple of Jesus. और परमेश्वर से मांगे कि आपके हृदय में एक ऐसी लालसा दे कि आप उसके एक शुद्ध शिष्य बन सकें। We may learn all what Jesus taught. हम उन सारी बातों को सीख सकते जैसे यीशु ने सिखाया। Ask the Lord to teach us. इसलिए आप परमेश्वर से मांगे कि आपको वे बातें सिखाए। Even today He is a teacher. और आज भी वो एक शिक्षक है, He will teach us. वो हमें सिखाएगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, praise You and thank You that You have spoken to our heart. और हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी स्तुति करते हैं कि तूने हमारे हृदयों से बातचीत किया You have shown Your heartfelt desire about us. और तूने अपने हृदय में जो बोझ था उसे हमें प्रदर्शित किया है आज। Lord Jesus, we want to carry it on. और प्रभु यीशु मसीह हम इस बोझ को आगे लेकर के जाना We चाहते pray हैं, for all the brothers and sisters in this place. और हम इस जगह पे हर एक भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। Thank You for bringing them out of different denominations. और धन्यवाद कि तूने इन लोगों को अलग अलग डिनोमिनेशन से लेकर के आया है। Thank You that You have chosen them, Lord, धन्यवाद कि तूने इन लोगों को चुन लिया है प्रभु जी, to build us a dwelling place for You. To build us a dwelling place for You. ताकि तू हमें अपने लिए एक निवास स्थान के तौर पे बना सके। Build them together, Lord. इन सबों को एक साथ जोड़ करके बना। Thank You for the unity and fellowship in between them. और धन्यवाद हो इनके बीच में एकता और संगति के लिए। Help them to continue till end of their life. और इनकी सहायता करके अपने जीवन के अंत तक ऐसे ही बने रह सकें। Thank You for speaking to us. हमसे बातचीत करने के लिए तेरा We धन्यवाद। glorify You, Lord. और हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु जी, We glorify You, Lord. हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु। We don't want to take any glory. और हम अपने लिए कोई महिमा नहीं लेना चाहते Thy हैं। kingdom come, Lord.
Thy kingdom come, Lord. तेरा राज्य आवे प्रभु जी, Thy will be done तेरी in this इच्छा place, Lord. इस जगह में तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। Thank you that you will do it. धन्यवाद कि तू ऐसा करेगा। You have begun this work. तूने इस काम को आरंभ किया है And you will continue it till you come back. और तू इसे पूरा करेगा जब तक तू वापस ना आ जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन।